कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष आलस कथा को लेकर प्रस्तुत। जो बुक और व्याकरण की श्रृंखला चल रही थी उसमें हम व्याकरणों के भागों को देखे और बुक के भागों को भी देखे। यदि आप बुक और व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं या वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है। तो आज हम आलस कथा का चर्चा करेंगे। बहुत ही मनोरंजन पूर्ण है यह, आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। जो प्यूषम ये देख रहे हैं, प्यूषम भाग 2 उसे आप निकाल लें और पाठ्य पुस्तक को अपने समक्ष रखें। कक्षा 10 की यह पाठ्य पुस्तक। आइए चर्चा करते हैं। तृतीय पाठः आलस कथाः। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षाति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यह जो विद्यापतिकृत आलस कथा है, यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के अंश विशेष से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा में जो है सरल संस्कृत भाषा के विभिन्न मानव गुणों का महत्व दर्शाया गया है, बताया गया है। दोषानाम च निराकार्य शिक्षा ददाति। दोषों और निराकार की शिक्षा प्रदान करती है, देती है। विद्यापति लोक कवि मैथिली कवि आसीत। जो विद्यापति हैं वह लोक कवि हैं और मैथिली कवि हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिरासीत्। जो विद्यापति हैं वह बहुत संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी हैं। तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। उसकी जो है विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपयेन व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुते। जो इस पाठ में आलस के व्यंग्यात्मक कथा दिया गया है और यह प्रस्तुत होगी। नीतिकारः आलस्यां रिपुः रूपम मन्यते। जो नीतिकार लोग हैं वह आलस को रिपु के समान मानते हैं। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो यह हम जो भूमिका दी हुई है इसका चर्चा किए। आइए अब इससे देख लेते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो आलस कथा किस प्रकार की है, लिखा हुआ रहेगा गद्यात्मक पद्यात्मक कथा। तो यह कथा है, वैसे भी आप समझ सकते हैं। कथा में कथा वाली में अंत में कथा दिया हुआ रहता है, तो जो कथा होता है उससे भी आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। यह कहाँ से लिया गया है या अंश विशेष इसका क्या है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। इसके रचयिता कौन है, तो विद्यापति। विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं, तो लोकप्रिय मैथिली कवि। नीतिकार आलस को किस प्रकार से मानते हैं, तो शत्रु के समान रिपु के समान। आलस कथा में किसका वर्णन है, तो आलस्यों का। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आइए आगे देखते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री। वीरेश्वर नाम का एक मंत्री मिथिला में था। सह च स्वभावाद दानशीलः कारुणिश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनार्थेभ्यश्च प्रतिमिच्छाम भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील, करुणाशील और सभी दीन दुखियों को
प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। तन्मध्ये आलस्येभ्यो अपन्ना वस्त्रे दापयति, उसके बीच कुछ आलस्यों को भी भोजन वस्त्र दे दिया करते थे। भोजन वस्त्र देते थे दीन दुखियों को, पीड़ितों को, लेकिन कुछ आलस्यों को भी भोजन दे देते थे। आइए आगे जानते हैं। यतः निर्गतानाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मत कंचित क्षमते कर्तु जठेर आग्नि बहिना। निर्गतियों में यानी दुर्गतियों वाले में सबसे पहला स्थान आलस का है, और आलस्य व्यक्तियों की पेट की भूख, जठराग्नि पेट की भूख क्या नहीं करने पर मजबूर करवाती है या क्या नहीं करवाता है। आइए आगे देखते हैं। ततो आलसानाम पुरुषाणाम तत्रे लाभाम सत्वा बहवा वस्तु परिद्यामार्जिता वर्तुले लिभुयता। आलस्यों के बारे में कवि का कहना है, जो लोभ देखकर कुछ आलसी भी वहां भोजन और वस्त्र लेने चले आए। कैसा आलसी? जिसका तोंद बंधा हुआ है। तोंद का यहाँ अर्थ है पेट। जो स्वस्थ है, हृष्टपुष्ट है, वह व्यक्ति भी आ गए। आइए आगे जानते हैं। स्थिति स्वकर्म मूला ही सर्वेषामपि संहिते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवा। स्थिति और परिस्थिति को देख के जो बनावटी आलसी हैं वह भी चले आए। क्यों चले आए? क्योंकि अपने जाति सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा, अपने सजाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ा चलाता है। उसी प्रकार जो बनावटी आलसी थे वह भी आलसी, यहाँ जाति से तात्पर्य है आलस का, आलसियों का, तो वह भी बनावटी आलसी दिखाकर चले आए। आइए आगे जानते हैं। पश्चातावदलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्यमालस्य दर्शित्वा भोजन गृह्णन्ति। उसी आलसियों को देखकर जो कृत्रिम आलस्य यानी बनावटी आलसी थे वह भी भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तदंतर आलसशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्ट। आलसशालाओं में जो बहुत द्रव्य, खाद्य पदार्थ आदि खत्म होते जा रहे थे, नष्ट होते जा रहे थे, तो राजपुरुषों ने विचार किया। क्या विचार किया? आइए जानते हैं आगे। यद क्षम बुद्ध्या करुणा केवलेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्मात् प्रमादः। जो स्वामी हैं वह वस्तु दिन और दुखियों के लिए देते हैं, लेकिन कपटी जो आलसी है वह भी बनावटी भेष में जो है आलस का रूप धारण कर ग्रहण कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। यदि भवन्ति तदा आलस्य पुरुषाणाम परीक्षा कर्मो इति। तो वह राजपुरुष जो है वह लोग भी सोचे क्यों नहीं आलसों का परीक्षा लिया जाए। तो परामर्श प्राप्तेषु आलसशालायां तन्नियोगे पुरुषाणाम बहिन दापयित्वा निरूपयामासु। तो क्या किए पुरुषों ने? सोए हुए आलस्यों के घर में आग लगा दिए। कौन लगा दिए? राजपुरुषों ने, परीक्षा लेने के लिए। आइए अब जो कहानी का मनोरंजन पाठ है कथा का वह जानते हैं। इस कथा में क्या मनोरंजन है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं मित्रों। आइए जानते हैं। ततो गृह लग्ना प्रबद्धा मग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायता। जो आलसशाला में आग लगी थी उससे सभी दुष्ट भाग गए। किस प्रकार के दुष्ट? बनावटी आलसी। पश्चादिस्तलासः अपि पालयतः, कुछ आलसी भी भाग गए।
चत्वारः पुरुषा तथैव सुप्तः परस्परमान प्रापयन्ति। जो 4 पुरुष थे वह सोए रहे। एकेन वस्त्राभिमुखन उक्तम, एक वस्त्र हटा के, मुख पर से वस्त्र हटा के बोलते हैं, ओहो कथमयम कोलाहल। आप इसको कल्पना के माध्यम से समझे, अपने मन में विचार करके माध्यम से समझे, या स्वयं को उस स्थान पर रख के समझे। यदि आप उस कथा को स्वयं के माध्यम से कहेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि खुद का प्रयास ही सबसे अच्छा प्रयास होता है मित्रों। तो जो पहला आलसी था वह अपने मुख पर से चादर हटा के या वस्त्र हटा के बोलता है, यह हल्ला कैसा। तो द्वितीय उत्तम, द्वितीय जो आलसी है, दूसरा आलसी, वह बोलते हैं, तर्कयति यद अस्मिन् गृहे अग्न लिग्नो अस्ति। जो द्वितीय आलसी है वह बोलता है, लगता है घर में आग लग गया है। तृतीय उत्तम, तीसरा बोलता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है, सज्जन व्यक्ति। या इदानीं जला द्रवो शोभि कपटेन वाष्मः ग्रावनेषु प्रवर्तनेषु, कोई ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं है जो हम लोग को जल से भिगोए हुए चदाई रजाई या जल छिड़काव हमारे शरीर के ऊपर कर सके। चतुर्थ उत्तम, चौथे आलसी बोलते हैं, अयम बचाला, अये बचाला, रे बचाल, कति वचनानि वक्तु शक्त्युत, क्यों इतने वचन बोल रहे हो, इतना बकबक कर रहे हो, तो उसने में कथम ना तिष्ठ, चुपचाप बैठ जाओ, सो जाओ। आइए आगे देखते हैं। ततः चतुर्नापि तेषां परस्पाल स्त्रोता बहिन च प्रविशापि पतन्ति दृष्ट्वा निरोगयोति पुरुषे विधीन चत्वारः आलसः केशे विप्राहकस्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृता पश्चात्तावलोक्य तेन योगी भी पठितम। जो उसके बाद आलस्यों को वहां से जब देख लिए सभी आलसी, जो घर में आग लग चुकी है, 4 आलसी बच गए, तो राजपुरुषों ने देखा अब यह लोग जल के मर जाएंगे, इसीलिए उन आलसियों का केस पकड़ के, केसे बहिष्कृत्वा, तो केस पकड़कर बाहर किए, और उसके सिद्ध पुरुष जो है, योगी पुरुष, उसके सामने उसको पढ़ने के लिए ले आए। तो किस प्रकार के आलसी हैं यह सिद्ध पुरुष बताएंगे। आइए श्लोक जो दिया हुआ है उसका चर्चा करते हैं। पतिरेव गति स्त्री नाम बालनाम जननी गति। पतियों का जो गति है वह, स्त्रियों का जो गति है वह पति से होता है। बालनाम जननी गति, और बालकों को जो गति है वह अपनी माता से होती है। आलसा नाम गति कदाचिल्लो के कारण बिना, और आलस्यों का जो गति है वह बहुत ही खराब होती है, लेकिन आलस्यों का गति दयावान पुरुष के बिना इस संसार में कहीं नहीं है। मित्रों, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आइए आगे जानते हैं। पश्चातेषु चतुर्लाभेषु ततो अहंकार वस्त्रो मंत्री दाप्यति। उसके बाद उन चारों को मंत्री ने बहुत सारे वस्तु दिए। मित्रों, इस कथा से हमें सीख यही मिलती है, कभी आलस नहीं करना चाहिए, और जो अपने मूल कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। यदि आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक रोक के वाचन करें और अपने पाठ्य पुस्तक को भी अपने समक्ष रखें। अगले वीडियो में हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जिस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं उस प्रकार से लाएंगे। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।